ओम श्री परमात्मे नमः। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 27 का भी हम पाठ करेंगे। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग अग्नौ जुहवति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग अग्नौ जुहवति ज्ञान दीपिते। अपरे अन्य योगी लोग, सर्वाणी संपूर्ण, प्राण कर्माणि प्राणों की क्रियाओं को, ज्ञान दीपिते ज्ञान से प्रकाशित। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग 10 इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, आहुति दे दी जाती है। अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति रोकने के 2 प्रकार हैं। एक तो हठ योग की समाधि होती है, जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक क्रिया की जाती है। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटों तक, दिनों तक रुके रह सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे सिद्ध मुनि योगी होते थे, जो हजारों हजारों साल तक समाधि में रहते थे। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है। उस बालू में मेंढक दब जाता है बालू के अंदर। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है, रेत सूख जाती है, तब मेंढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़े रहते हैं। उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है, तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेंढक में पुनः प्राणों का संचार हो जाता है और वह फिर से टर्राने लग जाता है। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। ज्ञान दीपित समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है। कारण शरीर होता है सबसे सूक्ष्म शरीर, जो आत्मा के बिल्कुल पास है। यह सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्राण आदि मन बुद्धि और 17 कलाओं से युक्त होता है। इसे तेजस शरीर या ओरा भी कहते हैं। जब हम कोई मशीन से नापते हैं तो ओरा ही नापते हैं। तो यह व्यक्ति के पिछले कर्मों और अनुभवों को संग्रहित करके रखता है, अगले जन्म में भी साथ जाता है। समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। यहाँ ज्ञान दीपित पद से समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गई है। तात्पर्य यह है कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित रहता है। और निद्रा काल में वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाती हैं। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति तो चलती रहती है, इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। आत्म संयम योग अग्नौ जुहवते। योग अग्नौ योग की शक्ति और प्रभाव को दिखाता है, और आत्म संयम जो हमें आत्मनियंत्रण और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने इंद्रियों और मन को वश में करके अपने जीवन को वश में करके बेहतर बनाना है। आत्म संयम योग अग्नौ जुहवती। चित्तवृत्ति निरोध रूप अर्थात समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन कर देते हैं। अर्थात मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं, शिथिल हो जाते हैं। सब एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है, तो भौतिक जीवन को बिल्कुल भुला देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीवन की घड़ियां समाप्त होती जा रही हैं, तो हमें हर श्वास में हरि नाम जप करना है। आपको प्रतिदिन लगे कि हमारे पास बहुत समय थोड़ा रह गया, हम और जप करें। अपनी हर अवस्था को भगवान को अर्पण कर दो बस। भगवान फिर अपने आप जिम्मेवारी ले लेंगे, आप सुखी हो जाएंगे। फिर सारी जिम्मेवारी परमात्मा की।